पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। नाराज मिथुन दा की नाराजगी दूर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक और प्रचंड जीत मिली। इस जीत की यूं तो बहुतेरे वजह हैं, लेकिन उनमें भी कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने लगातार टीएमसी सरकार की ज्यादती झेलते हुए पार्टी के लिए जमीन तैयार किया। ऐसे ही जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए दिन रात लगने वाले दिग्गज नेता मिथुन चक्रवर्ती भी हैं। पिछले 1.5 दशक से पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस मुखिया और राज्य की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान ट्रंप के रूप में जो नैरेटिव सेट किया था, बाहरी बनाम भीतरी का, यह नैरेटिव उनकी सरकार की पुनर्वापसी का बहुत बड़ा टूल था। लेकिन उनके इस नैरेटिव को बीजेपी के इकलौते नेता मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी जमीनी मेहनत से धूल चटा दी। राज्य में सरकार गठन के लिए पिछले 5-6 वर्षों से मिथुन दा ने जिस तरह दिन रात एक कर दिया था, वो किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी पार्टी भी उनके इस योगदान को बेहतर तरीके से समझती है। लेकिन उनके एक बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब सरकार बन चुकी है, इसलिए सरकार को उन सभी वायदों को पूरा करना होगा जो मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल की जनता से किए हैं। इस बयान ने सोशल मीडिया मंचों पर धूम मचा दी। सियासी गलियारे में मिथुन की नाराजगी के रूप में इसे पेश किया जाने लगा। ऐसे में बीते दिनों राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मिथुन दा से उनके घर जाकर मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने मिथुन दा को तैयार किया और बताया कि नाराजगी जैसा कुछ नहीं है। मिथुन दा पार्टी के कद्दावर चेहरे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वायदे पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद सुवेंदु अधिकारी की मिथुन दा से उनके आवास पर यह पहली मुलाकात थी, लिहाजा राज्य के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगीं। इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या चुनाव के बाद बंगाली बाबू यानी मिथुन चक्रवर्ती किसी बात को लेकर वाकई पार्टी से नाराज थे, या फिर इस शिष्टाचार मुलाकात के पीछे कोई गहरा राजनीतिक संदेश है। हालांकि मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मिथुन दा को राज्य में आए राजनीतिक बदलाव का एक मुख्य सूत्रधार बताया। उन्होंने माना कि मिथुन दा ने पिछले 5-6 वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत कठिन परिश्रम किया है। वह देश की एक बेहद लोकप्रिय शख्सियत है, जिनकी प्रशंसक संख्या किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी राजनीतिक दलों में उनके चाहने वाले लोग हैं। वह एक सच्चे देशभक्त और राष्ट्रवादी नेता हैं। बंगाल चुनाव में मिली इस भव्य विजय के बाद मैं पहली बार मिथुन दा से मिलने आया हूं, ताकि उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। सियासी विशेषज्ञों का अब ये मानना है कि मिथुन चक्रवर्ती ने जो टिप्पणी की थी, वो किसी व्यक्तिगत नाराजगी का परिणाम नहीं, बल्कि सरकार पर जनता के प्रति जवाबदेही तय करने का एक नैतिक दबाव था। चुनाव प्रचार के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने राज्य के कोने कोने में जाकर बीजेपी के पक्ष में रैलियां की थीं और जनता से विकास, रोजगार और सुरक्षा के बड़े बड़े वायदे किए थे। चूंकि जनता मिथुन दा की बातों पर भरोसा करके बीजेपी को वोट दे चुकी है, इसलिए वह चाहते हैं कि सुवेंदु अधिकारी की नई कैबिनेट पहले ही बैठक से जनहित के काम शुरू कर दे, ताकि जनता के बीच उनकी खुद की विश्वसनीयता पर कोई आंच न आए। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद इस तरह के कयासबाजी को अब विराम मिलेगा। माना जा रहा है कि यदि नाराजगी मिथुन दा को होगी भी, तो इस मुलाकात के बाद अब दूर हो गई होगी। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।